एमएस फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक नई स्टोरी के साथ। आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस स्टोरी के माध्यम से आपको इंग्लिश के कई वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपकी ट्रांसलेशन करने की प्रैक्टिस भी और ज़्यादा मजबूत होगी। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का हमारा टाइटल क्या है। डू नॉट प्रिटेंड टू बी व्हाट यू आर नॉट। देखिए, डू नॉट का मतलब मत, मतलब नहीं। प्रिटेंड मतलब बहाना करो, मतलब प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना या नाटक करो। टू बी मतलब बनने का, मतलब बनने का नाटक मत करो। भाट यू आर नॉट मतलब भाट मतलब जो, यू आर नॉट मतलब आप नहीं हैं। आप जो नहीं है वैसा बनने का बहाना मत करो, वैसा बनने की कोशिश मत करो जो आप नहीं हैं। मतलब जैसा आप हैं उसी तरीके से आप रहिए। मतलब अगर कोई जानवर है तो उसे जानवर ही रहने दीजिए, आप उसे इंसान नहीं बना सकते। इसी प्रकार इस स्टोरी में यही हम पढ़ेंगे कि एक बासरमैन होता है, धोबी, उसके पास एक गधा होता है। उसका गधा बहुत दुबला पतला हो जाता है, उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। तब वो अपने कुत्ते की खाल पहनाकर वो खेतों में चरने के लिए भेज देता। इसे देखकर गांव वाले और किसान लोग उसके पास नहीं जाते थे, वो बिल्कुल डर के मारे अपने घर में ही रहते थे। इससे गधा था वो धीरे धीरे बहुत स्वस्थ होता चला गया, उसकी धीरे धीरे बहुत मोटा हो गया। इससे धोबी था वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी ट्रिक काम कर गई। देखते हैं आगे इस स्टोरी में क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस स्टोरी का हमारा पहला सेंटेंस क्या है। देखिए, देयर वाज ए वॉशरमैन। देखिए, देयर मतलब, देखिए देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा देयर सब्जेक्ट के रूप में है, इसीलिए यहाँ पर इसका मीन्स नहीं निकलेगा। बाज मतलब था, ए बासरमैन एक गधा था। ही लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज। ही मतलब हुआ है लिव्ड। देखिए यहाँ पर लिव की सेकेंड फॉर्म लिव्ड है। लिव मतलब रहना, लिव्ड मतलब रहता था। देखिए यहाँ पर हमारा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ही लिव्ड वह रहता था, इन ए स्मॉल विलेज एक छोटे से गांव में। ही वॉज पुअर वह गरीब था। सो ही लिव्ड इन ए स्मॉल ग्रास हट। सो मतलब इसीलिए, ही लिव्ड वह रहता था, इन मतलब में, स्मॉल मतलब छोटी सी, ग्रास हट मतलब घास की झोपड़ी में, इसीलिए वह एक छोटी सी घास की झोपड़ी में रहता था। ही हैड ए डंकी टू हेल्प हिम विद हिज वर्क। ही हैड ए डंकी। देखिए ही के बाद हमारा हेड आया। यहाँ पर ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है, जहाँ पर ये शो करता है कि पास्ट में किसी के पास कुछ चीज या कोई वस्तु होना। वहाँ पर हम पास्ट टेंस में हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर हेड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। यहाँ पर यह दर्शाया गया कि किसी के पास कोई चीज है। तो ही हैड ए डंकी उसके पास एक गधा था। टू हेल्प हिम उसकी मदद करने के लिए, विद हिज वर्क उसके काम में, उसके काम में उसकी मदद करने के लिए उसके पास एक गधा था। वट ही कुड नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिज डंकी। बट मतलब लेकिन ही कुड नॉट वह नहीं कर सका, टेक प्रॉपर केयर मतलब नियमित रूप से उसकी देखभाल नहीं कर सका, ऑफ हिज डंकी अपने गधे की। लेकिन वह अपने गधे की नियमित रूप से अच्छी देखभाल नहीं कर सका। द सराउंडिंग्स वेयर ही लिव्ड। द सराउंडिंग्स मतलब आसपास, वेयर ही लिव्ड जहाँ वह रहता था। लेक्ड ग्रास मतलब, लेक्ड ग्रास मतलब घास जो थी वो बिल्कुल मतलब कम थी, उसका मतलब अभाव था। पास में जो जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर घास का अभाव था। द बासन में डिड नॉट हैव इनफ टू ऑफर द डंकी टू ईट। द बासन में डिड नॉट मतलब हैव, धोबी के पास इनफ मतलब पर्याप्त, टू ऑफर मतलब खिलाने के लिए, द डंकी टू ईट उसे खाने के लिए। धोबी के पास डंकी को खिलाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। एज ए रिजल्ट इस प्रकार परिणाम स्वरूप मतलब, द डंकी हेड ग्राउंड लीन एंड वीक। द डंकी मतलब गधा, हेड ग्राउंड मतलब हो चुका था, लीन मतलब पतला, एंड वीक और कमजोर। इस प्रकार गधा पतला और कमजोर हो चुका था। द बासर मैन वॉच वोरिड विद हिज डंकीज हेल्थ। द बासर मैन मतलब धोबी को बाज बोरिड मतलब चिंता हुई, विद हिज डंकीज हेल्थ अपने डंकी के स्वास्थ्य के बारे में। धोबी को अपने गधे के स्वास्थ्य के बारे में चिंता होने लगी। वन डे द बासरमैन वाज वांडरिंग इन द जंगल। वन डे मतलब एक दिन, द बासरमैन धोबी वाज वांडरिंग मतलब भटक रहा था, घूम रहा था, इन द जंगल
जंगल में। एक दिन धोबी जंगल में घूम रहा था। वेयर ही सा ए डेड टाइगर। वेयर मतलब जहाँ, ही सा ए डेड टाइगर, उसने एक मरे हुए चीते को देखा। ही एट वंस स्ट्रक इन एन ही एट वंस स्ट्रक एन आइडिया। ही मतलब उसके, एट वंस मतलब एक बार में ही, स्ट्रक एन आइडिया मतलब एक अचानक एक विचार आया। स्ट्रक एन आइडिया का मतलब अचानक एक विचार सूझा, उसे अचानक एक विचार सूझा। ही थॉट उसने सोचा। ही थॉट मतलब उसने सोचा। इट इज माई गुड लक। इट इज माई मतलब यह मेरा है। गुड लक मतलब अच्छा, मतलब सौभाग्य, यह मेरा अच्छा सौभाग्य है। डेट आई हैव ए डेड टाइगर। डेट मतलब कि आई हैव ए डेड टाइगर, कि मेरे पास एक मरा हुआ चीता है। आई विल स्किन द टाइगर। आई विल स्किन द टाइगर, मैं चीते की खाल उतारूंगा। एंड टेक और ले जाऊंगा द स्किन होम। और स्किन होम मतलब शेर की स्किन मतलब खाल को, होम मतलब घर, और इसकी खाल को घर ले जाऊंगा। उसने क्या सोचा कि मैं इस चीते की खाल को उतारूंगा और इसको घर ले जाऊंगा। आई विल कवर द डंकी विद द टाइगर्स स्किन। आई विल कवर, मैं इसे ढक दूंगा। द डंकी मतलब गधे को, मैं गधे को ढक दूंगा। विद मतलब से, द टाइगर्स स्किन ची, चीते की खाल से, मैं गधे को चीते की खाल से ढक दूंगा। एंड लेट हिम ग्रेज इन द नियर बाय बेरली। एंड लेट हिम ग्रेज और उसे चरने के लिए छोड़ दूंगा। इन द नियर बाय मतलब पास के, बेरली मतलब क्या होता है, जौ मतलब पास के, जौ के, फील्ड्स मतलब खेतों। आफ्टर सनसेट, आफ्टर मतलब के बाद, सनसेट मतलब सूर्य अस्त के बाद, मैं इसे पास के जौ के खेत में चरने के लिए छोड़ दूंगा। द फार्मर्स विल नॉट डेयर टू कम नियर हिम फीरिंग द डंकी एज ए टाइगर। फार्मर्स मतलब किसान, विल नॉट डेयर मतलब हिम्मत नहीं करेंगे, टू कम आने की, नियर नियर हिम उसके पास, किसान उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे। फीरिंग मतलब डर के मारे, द डंकीज मतलब डंकी को, एज ए टाइगर गधे को एक चीते के रूप में देखकर वो उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेंगे, उसके डर के मारे। ठीक है, दिस वे यही रास्ता है। ही विल बी एबल टू ईट। ही विल बी एबल वह योग्य होगा, टू ईट मतलब खाने के लिए, वह खाने के लिए समर्थ होगा। एज मच एज जितना मतलब एज मच एज जितना, ही वांट्स वह चाहता है, जितना वह चाहेगा उतना खाने के लिए वह योग्य होगा, उतना वो खाएगा। द बासरमैन डिड सो। बासरमैन मतलब धोबी ने, डिड सो मतलब ऐसा किया। ही लेफ्ट द डंकी इन द फील्ड्स आफ्टर सनसेट। ही लेफ्ट मतलब उसने छोड़ दिया, द डंकी मतलब गधे को, उसने गधे को छोड़ दिया। इन द फील्ड्स मतलब खेतों में, आफ्टर सनसेट सूर्यास्त होने के बाद, उसने सूर्यास्त के बाद गधे को खेतों में छोड़ दिया। द डंकी रिटर्न अनहार्म्ड आफ्टर ही हैड ईटन टू हिज हार्ट्स कंटेंट। द डंकी रिटर्न गधा वापस आया, अनहार्म्ड मतलब कि बिना किसी नुकसान के, मतलब आफ्टर बाद, ही हैड ईटन वह उसने खा लिया था, अपने हार्ट्स कंटेंट मतलब अपने पेट भरकर मतलब मन भर के उसने खा लिया था। उसके बाद वो सुरक्षित घर लौट आया। कि द बासरमैन बाज वेरी हैप्पी। द बासरमैन मतलब धोबी, बाज वेरी हैप्पी बहुत खुश था। धोबी इससे धोबी बहुत खुश था, क्योंकि उसे धोबी इससे बहुत खुश था क्योंकि उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। क्योंकि गधा वो रात के समय गधे को चीते की खाल पहनाकर खेतों में छोड़ देता था, और किसान लोग उस गधे को देखते थे, और किसान लोग उस गधे को चीता समझते थे, इसीलिए वो डर के मारे अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। इस प्रकार गधा खूब पेट भर के खाता था, और वापस वो घर पर आ जाता था। तो इससे बासरमैन बहुत खुश था, धोबी बिल्कुल खुश था। आगे देखते हैं क्या होता है। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स द बासरमैन वुड कवर हिज डंकी विद द टाइगर्स स्किन एवरी नाइट। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मतलब तब से, द बासरमैन वुड कवर हिज डंकी धोबी अपने गधे को ढक देता था, विद द टाइगर्स स्किन चीते की खाल से ढक देता था, एवरी नाइट प्रत्येक रात। तब से धोबी अपने गधे को चीते की खाल से प्रत्येक रात को ढक देता था। एंड लीड हिम टू द फील्ड्स। एंड लीड हिम और उसे ले जाता था, फील्ड्स मतलब खेतों में, और उसे खेतों में छोड़ देता था, ले जाता था। द फार्मर्स डिड स्पोर्ट हिम। द फार्मर्स डिड स्पोर्ट हिम मतलब किसान ने
किसानों ने उसे देखा, बट मिस्टूक इट फॉर ए टाइगर। बट मतलब लेकिन, मिस्टूक मतलब गलती से, इट फॉर ए टाइगर उसे चीता समझ लिया, लेकिन उन्होंने गलती से उसे चीता समझ लिया, समझ बैठे। दे डिड नॉट इवन डेयर टू कम आउट ऑफ देयर होम्स इन फेयर। दे डिड नॉट इवन, वे यहाँ तक कि नहीं, डेयर मतलब हिम्मत की, उन्होंने यहाँ तक की हिम्मत नहीं की, टू कम आउट मतलब बाहर आने के लिए, ऑफ देयर होम्स अपने घर से, इन फेयर मतलब डर के मारे। उन्होंने यहाँ तक कि अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की, उसके डर के कारण। ऑल द टाइम पूरे समय, द डंकी एट एज मच एज ही लाइक्ड एंड रिटर्न्ड होम। द डंकी एट मतलब डंकी खाता था, एज मच एज मतलब जितना उसे पसंद होता था, ही लाइक्ड जितना वो उसे पसंद होता था, एंड रिटर्न होम और वो घर पर वापस आ जाता था। एज टाइम पास्ट इस प्रकार समय गुजरता गया, पास्ट मतलब गुजरता गया। द डंकी रिगेन्ड हिज हेल्थ, द डंकी मतलब गधे ने, रिगेन्ड मतलब प्राप्त कर लिया या मतलब बढ़ा लिया, हिज हेल्थ अपनी अपने सेहत को। इस प्रकार उस गधे ने अपनी सेहत को पुनः प्राप्त कर लिया, उससे बिल्कुल वो स्वस्थ हो गया। नाउ द बासर मैन डिड नॉट हैव टू वरी अबाउट हिज फूड। नाउ मतलब अब द बासर मैन मतलब धोबी को, डिड नॉट हैव टू मतलब नहीं करना पड़ता था, वरी मतलब चिंता, अबाउट हिज फूड उसके भोजन के बारे में। अब धोबी को उसके भोजन के बारे में चिंता बिल्कुल नहीं होती थी, उसे चिंता करनी नहीं पड़ती थी। वन नाइट एक रात, एज द डंकी वाज फीडिंग ऑन द फ्रेश बेरली। एज मतलब इस प्रकार, द डंकी वाज फीडिंग मतलब वो खा रहा था, ऑन द फ्रेश बेरली मतलब ताजी जौ, क्रॉप्स मतलब की फसल, एक खा था, इन द फील्ड्स मतलब खेतों में। एक दिन गधा ताजी जौ की फसल को खेतों में खा रहा था। ही हर्ड ए साउंड उसने एक आवाज सुनी। इट वाज ए फीमेल डंकी। इट वाज फीमेल मतलब मादा, डंकी मतलब गधी की, यह एक मादा गधी की थी। ब्रेइंग मतलब क्या होता है, रेंकना जिसे बोलते हैं, मतलब वो जिस तरीके से वो रेंकते हैं मतलब गधे, जिसे बोलते हैं ढेंचू ढेंचू, उस तरीके से वो मतलब उसके रेंकने की आवाज आई। फ्रॉम ए डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी से उसके रेंकने की आवाज आई। ही वाज अट्रैक्टेड, ही वाज अट्रैक्टेड मतलब वह आकर्षित हो गया था, कौन, गधा आकर्षित हो गया इससे। एंड ब्रेड इन रिटर्न और ब्रेड मतलब चिल्लाया, इन रिटर्न मतलब इसके बदले में, और इसके बदले में वो चिल्लाने लगा। द फार्मर्स हु वर वाचिंग हिम फ्रॉम इनसाइड, द फार्मर्स मतलब किसान, हु वर वाचिंग जो देख रहे थे, हिम मतलब उसे, फ्रॉम इनसाइड मतलब अंदर से, जो उसे अंदर से देख रहे थे। और फियर मतलब डर के मारे, ऑफ द टाइगर्स मतलब उस चीते के डर के मारे वो अंदर से देख रहे थे। हार्ड दिस उन्होंने ऐसा सुना। दे रियलाइज्ड डेट इट वाज ए डंकी एंड नॉट ए टाइगर। दे रियलाइज्ड मतलब उन्हें एहसास हुआ, रियलाइज्ड का मतलब होता है एहसास होना, डेट मतलब कि, इट वाज ए डंकी कि यह एक गधा है, एंड नॉट ए टाइगर और ना कि एक चीता, यह एक गधा है ना कि ये चीता। गधी की आवाज सुनकर वो रेंकने लगा, इससे उन्हें पता चल गया कि ये एक गधा है ना कि ये एक टाइगर है। दे केम आउट एंड सा इट वाज इंडीड ए डंकी। दे सा दे केम आउट वे बाहर आए, एंड सा देखा, डेट इट वाज इंडीड कि ये वास्तव में, इंडीड मतलब वास्तव में, ए डंकी एक गधा है, कि ये वास्तव में एक गधा है। ड्रेस्ड मतलब पोशाक में, मतलब ड्रेस्ड मतलब किसी की पोशाक, मतलब उसके मतलब रूप में, इन टाइगर्स स्किन, टाइगर्स स्किन मतलब चीते की खाल की ड्रेस में, यह एक वास्तव में गधा है, उन्होंने ऐसा देखा। बीइंग एंग्री गुस्सा हुए। दे चेस्ट द डंकी उन्होंने, चेस्ट मतलब पीछा करना होता है, डंकी मतलब गधे का, उन्होंने गधे का पीछा किया। विद स्टिक्स मतलब छड़ियों के साथ, एंड किल्ड हिम और उसे मार दिया, उन्होंने डंकी का पीछा किया और उसे छड़ियों के द्वारा मार दिया। तो किस तरीके से देखिए, धोबी ने अपने गधे को चीते की खाल पहनाकर उसे रात में छोड़ देता था, और वो किसानों की फसलों को खा लेता था, इससे उसकी सेहत अच्छी हो गई और वो स्वस्थ हो गया। इससे धोबी को उसके सेहत के बारे में बिल्कुल चिंता, उसके खाने के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं होती थी, इससे वो बिल्कुल मज़े में हो गया था। तो एक दिन किसानों ने उसको पहचान लिया कि यह एक गधा है, ना कि एक टाइगर। गुस्से में आकर उन्होंने उसका पीछा किया और उसे मार दिया। तो हमें मोरल मिलती है कि जैसा हम हैं वैसा ही हमें रहना चाहिए, ना कि हमें
दूसरे की तरह बनना चाहिए, जैसा हम हैं वैसा ही हमें रहना चाहिए, ना कि हमें दूसरे की तरह बनना चाहिए। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो, इससे कुछ भी नया सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।